भारत सिर्फ अंतरिक्ष को जीतने की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आसमान की बुलंदियों के साथ समुद्र को गहराइयों को छिपी हुई अनोखी दुनिया की खोज की तरफ भी हिंदुस्तान ने कदम बढ़ाए हैं। तलाश गहरे समुद्र जमीन से करीब 6 किलोमीटर नीचे हिंदुस्तान अब उस खजाने की तलाश करेगा जिससे दुनिया पूरी तरीके से अनजान है। अंतरिक्ष हुआ फतेह, अब समुद्र में तलाश। मिशन मत्स्य खोलेंगे समुद्र के रहस्य। 6000 मीटर की गहराई, खजाने की सच्चाई। महासागर में मिलेगा संसाधनों का अंबार। अंतरिक्ष के गहरे राजों से पर्दा उठाने के लिए भारत का चंद्रयान आसमान को फतेह कर रहा है और समुद्र की गहराई में छिपे अनदेखे खजाने की तलाश भी चल रही है। भारत का मिशन समुद्रयान है। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं, बल्कि भारत का वो समुद्रयान है जो महासागर में 6000 मीटर की गहराई में जाएगा। इस गहरे समुद्र में क्या क्या राज छिपे हैं, संसाधनों का वो खजाना जो अब तक अनदेखा अनजाना रहा है, वो हर एक राज खोलेगा। भारत का मिशन समुद्रयान। भारत अब अंतरिक्ष के साथ साथ समुद्री रहस्य का राज भी खोलेगा। अंतरिक्ष के सफर के बाद अब भारत समुद्र की गहराई में जाकर पाताल लोक के रहस्य को खंगालेगा। हाल ही में राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत अपने मिशन महासागर की यात्रा पर निकलने वाला है और ये एक पनडुब्बी के माध्यम से इस मिशन पर जाएंगे। ये पनडुब्बी 6 किलोमीटर तक गहराई में जाकर पाताल लोक के रहस्य के बारे में खोज करेगी। साल 2024 तक भारत के मिशन समुद्रयान को साकार करने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 तैयार हो चुकी होगी, जिसके बाद मिशन समुद्रयान के तहत इस पनडुब्बी का सफर शुरू हो जाएगा। ये पनडुब्बी 3 भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में लेकर जाएगी। पनडुब्बी से वैज्ञानिक 6000 मीटर की गहराई तक जा सकेंगे, जहां समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों को निकालकर सतह तक लाया जा सकता है। इस मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत की थी। ये भारत का पहला ऐसा समुद्र मिशन है जिसमें इंसान समुद्र की गहराइयों में जाएगा। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन समुद्रयान की शुरुआत की थी। ये ब्लू इकोनॉमी के तहत शुरू किए जाना है। पहला समुद्रयान भारत का है जिसमें समुद्र के अंदर पनडुब्बी के साथ 3 लोग भी जाएंगे और समुद्र के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में रिसर्च करेंगे, साथ ही पाताल लोक का रहस्य भी खोलेंगे। भारत का मिशन मत्स्य अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि मिशन मत्स्य का फोकस ब्लू इकोनॉमी के जरिए भारत को और मजबूत करना है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी का महत्व इस नजरिए से भी बढ़ जाता है कि भारत के पास एक अनूठी समुद्री स्थिति है। एक तरफ भारत के पास 1382 द्वीप है, तो दूसरी तरफ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा भी है। ऐसे में अगर भारत का मिशन समुद्रयान कामयाबी के परचम लहराता है, तो फिर भारत के संसाधनों में भी बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी भी अक्सर ब्लू इकोनॉमी का जिक्र कर चुके हैं। साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है। हमारा कोस्टल रीजन ईज ऑफ लिविंग का भी मॉडल हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतरीन हो, इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी पर जोर देकर हिंदुस्तान कितना मजबूत हो सकता है, इस बात का अंदाजा भारत में मौजूद तटरेखा से लगाया जा सकता है। पूरे भारत की बात की जाए तो समुद्री तटरेखा देश के 9 राज्यों में फैली है। इस तटरेखा से देश के 200 से ज्यादा बंदरगाह जुड़े हैं। ये बंदरगाह भारत में 95% व्यापार में मददगार है।
ब्लू इकोनॉमी का देश के जीडीपी में करीब 4% तक योगदान है। देखा जाए तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तटरेखाओं में से एक है, जिसको देखते हुए भारत के लिए महासागर आधारित पर्यटन की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। सिर्फ भारत ही नहीं, ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। आंकड़ों के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया का 80% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। दुनिया की 40% आबादी तटीय इलाकों के पास रहती है। साथ ही दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है ब्लू इकोनॉमी दुनिया भर के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि हिंदुस्तान मिशन मत्स्य में जुटा है और जल्द ही ये मिशन साकार भी हो जाएगा। मिशन समुद्रयान में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का डिजाइन लगभग पूरा हो चुका है और उसके पार्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। ये पनडुब्बी समुद्र की गहराई में जाकर मौजूद खनिज को तलाशने के काम में सक्षम होगी, साथ ही उनको समुद्र के अंदर से निकाल भी सकती है। देखा जाए तो अभी अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन इन 5 देशों के पास ही गहरे समुद्र मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी है। अब अगर भारत इस मिशन को पूरा करने में कामयाब होता है तो हिंदुस्तान दुनिया का 6वां समुद्र मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएगा। वहीं 4077 करोड़ की लागत से चल रहा ये मिशन न सिर्फ समुद्र की गहराई को समझ के बारे में इजाफा करेगा, बल्कि इस मिशन से समुद्र की गहराई में छिपे खनिज को निकालकर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। टीम न्यूज स्टेट।